हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ इस फ्लावर को। तो आप सभी जानते ही होंगे ये सहजन के फूल हैं। ये बहुत ही एकदम ताज़े अभी हम तोड़े हुए हैं और इसकी सब्जी आज हम बनाएंगे और सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है। तो सबसे पहले फूल को हम अलग से तोड़ के रख लेते हैं और साथ में इसमें छोटे छोटे ड्रम स्टिक भी हैं तो उसे भी हम तोड़ लेंगे। तो यहाँ पर फूलों को हम अच्छी तरह से तोड़ के और ले लिए हैं और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं छोटे छोटे ड्रम स्टिक भी हैं लगे हुए। अब इस फूलों को हम 3 से 4 पानी में अच्छी तरह से धो के और क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से क्लीन कर लिए हैं तो इसमें हम अभी लास्ट में पानी डाल के और छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम गैस को ऑन करेंगे और एक कढ़ाई हम चढ़ाएंगे। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब यहाँ पर गैस को ऑन करने के बाद में इस पर हम सहजन के फूल को डाल देंगे। तो यहाँ पर हम सारे फूल को डाल दिए हैं। अब इस पे हम 2 गिलास पानी डालेंगे। तो यहाँ पर हम बड़ा गिलास का इस्तेमाल किए हैं, इसमें 1 गिलास हम डाल रहे हैं। तो इतना पानी डालना है कि फ्लावर एकदम डूबनी चाहिए। तो इसमें हम और थोड़ी सी पानी ऐड कर देते हैं और यहाँ पर पूरी फ्लावर एकदम डूब चुकी हैं। अब इसके हम ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने देंगे हम। और यहाँ पर 5 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर एक बार हम बीच में चेक कर लेते हैं। तो इसकी पानी अभी बहुत है और थोड़ी सी अभी और पकनी है। तो इसे हम एक बार चम्मच से थोड़े से चला लिए हैं। अब फिर से हम कवर करके और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। और यहाँ पर टोटल 10 मिनट पूरी हो गई हैं और सहजन के फूल बहुत ही अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो अब हम इस फूलों को अलग एक प्लेट पे हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम सारे फूलों को अच्छी तरह से प्लेट पे निकाल लिए हैं। अब इस कढ़ाई के पानी को हम अच्छी तरह से फेंक देंगे और इसे हम क्लीन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कढ़ाई को फिर से गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद में इस पे हम डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। और यहाँ पर तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई हैं। अब इस पे हम 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और 1 तेजपत्ता को तोड़ के डाल देंगे। अब हम जीरा को थोड़ी देर के लिए चटकने देंगे। और यहाँ पर जीरा अच्छी तरह से चटक गई हैं। अब इस पे हम 2 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे और प्याज को हम अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो यहाँ पर अभी हम एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स कर लिए हैं अच्छी तरह से। अब इसे हमें थोड़े से सॉफ्ट होने देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज जो है वो हल्की सी लाइट पिंक कलर की हो गई हैं। अब इस पे हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ी चम्मच। तो यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद में इसे हम लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे। तो इसे हम लगभग और 2 मिनट तक चलाते हुए मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से भून के तैयार करेंगे। और यहाँ पर अदरक लहसुन और प्याज जो है वो अच्छी तरह से भून चुकी हैं। तो यहाँ पर हम एक बार चला लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1 छोटी चम्मच और साथ में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे यहाँ पर हम 1 बड़ी चम्मच। इससे कलर बहुत ही अच्छी आती है। तो यहाँ पर हल्दी और मिर्च का पाउडर डालने के बाद में फिर से हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर को बारीक काट के और डाल देंगे। अब इसे हम फिर से चलाते हुए अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो मिक्स करने के बाद में अब इस पे हम थोड़े बहुत मसाले डालेंगे।
तो यहाँ पर नमक हम डाल देंगे 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे 1 बड़ी चम्मच, जीरा पाउडर यहाँ पर हम 1/2 चम्मच डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर यहाँ पर हम 1/2 छोटी चम्मच इतना डालेंगे और साथ में लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच। इससे ज़्यादा और हम मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मसाले डालने के बाद में हम अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम गैस का फ्लेम जो है वो थोड़ी सी हम अभी लो कर देंगे। तो ये मसाले को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो मिक्स करने के बाद में इसे हम कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे पकने देंगे लगभग 2 मिनट के लिए। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई हैं और टमाटर बहुत ही अच्छी तरह से गल चुके हैं और मसाले भी बहुत ही अच्छी तरह से भुन चुके हैं। तो यहाँ पर हम टमाटर को थोड़े से मैश कर लेंगे। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इस पे हम थोड़े से फ्रोजन मटर डाल देंगे 1/4 का। आप चाहे तो बॉयल वाला मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हरे मटर डाल के और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके और 2 मिनट के लिए हम पकने देंगे मीडियम फ्लेम में। और यहाँ पर 2 मिनट पूरी हो गई है। तो यहाँ पर अब हम एक बार मिक्स कर लेते हैं। बीच में हम एक बार चला लिए थे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से एक बार चला लेते हैं और यहाँ पर हम चेक कर लेंगे कि मटर पकी है या नहीं। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से हम थोड़े से चेक कर लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मटर बहुत ही अच्छी तरह से पक चुकी हैं। अब इस पे हम बॉईल किए हुए सहजन के फूल डाल देंगे और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। इसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा छोड़ दी है। तो यहाँ पर हम डालेंगे अब हम गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच इतना डाल देंगे। अब इसे हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम मिक्स कर लिए हैं। अब इसे हम फिर से कवर कर देंगे 1 मिनट के लिए। और यहाँ पर 1 मिनट पूरी हो गई है और ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई है। तो लास्ट में इस पे हम डालेंगे थोड़े से हरी धनिया। तो एक बार पहले हम मिक्स कर लेते हैं और गैस का फ्लेम यहाँ पर हम लो कर देंगे। अब हम इस पे डालेंगे ताज़ी फ्रेश हरी धनिया ढेर सारी। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो हरी धनिया डालने के बाद में इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे। और इसमें जो तेज पत्ता डाले थे इसे हम हटा देते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे सर्व करने के तरफ। तो ये हमारी बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी परफेक्ट एकदम बन के तैयार हो गई है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट खाने की थाली पे परोस सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा प्लेट में सर्व करेंगे। तो इस सहजन के फूल की सब्जी के साथ में आप चपाती हो या चावल दोनों सर्व कर सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। तो आप सभी को हमारी ये सहजन की फूल वाली सब्जी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में कमेंट करना भी ना भूलें।